जो चीज़ें चाइना के मफाद में हैं वो अमेरिका के नहीं हैं, जो अमेरिका के मफाद में हैं वो चाइना के नहीं। तो असल में तो यही दो पार्टीज नेगोशिएट करें ना, पाकिस्तान और ईरान तो बीच में, इन दो बड़े हाथियों के बीच में आए हुए हैं ना। मैं तो सर देखता ही कुरान की लेंस से हूँ दुनिया के तमाम मामलों को। पाकिस्तान को सबसे पहले तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को बिठा के कहना चाहिए था कि मियाँ पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्वीट के माफी मंगवाओ, बाद में हम बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले आर्बिट्रेशन के लिए यस बोल दिया, बाद उसके बाद आपने हमारे दीन का मजाक उड़ाया ट्वीट करके। आप पहले वो उस पर अपॉलजी करवाएं, बाद में हम आर्बिट्रेशन करवाएंगे। इतने ही अगर हम भारी हो गए थे तो ये बात करने में क्या मसला था। वो हमारे रब के बारे में ट्वीट करे और हम यहाँ पे बैठ के उसकी उसकी जी हजूरी करें। लानत है ऐसे खास पे जो अल्लाह के बारे में ऐसी बकवास करने की जुर्रत रखें और हम उनको ऑनर दे रहे हो। तो साहिल भाई, फिर आपका क्या ख्याल है अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ भी जाता है, आपको नहीं लगता कि हालात अब जो है पीस की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं या जंग रुक जाती है? तो एक इसको कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का किरदार होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 से दुनिया को बचा लिया है। इसका तो क्रेडिट कम से कम पाकिस्तान को देंगे आप? पहले तो वो सुने सर, जब तक इसराइल अपने पंगे नहीं बंद करेगा, वर्ल्ड वॉर 3 हो या 4 हो या 2.5 हो, पीस नहीं आ सकता। आप हम्म। क्यों अपनी आंखें बंद करके बैठ गए हैं असली मसले से? असली बदमाश तो अपनी बदमाशियां करेगा। अमेरिका की बिना पे कर रहा था इस दफा, तो उससे पहले वो हम्म। वैसे कर रहा था। वो तो अमेरिका इस वक्त इसराइल का नौकर है। आप देखें कॉज ऑफ द इशू क्या है। कॉज ऑफ द इशू नेतन्याहू और उसकी एक्सट्रीम सोच है।